ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एक रिपोर्ट जो है वो आपके लिए सॉल्व करते हैं, उसको बना करके देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपको टेंस का पास्ट सिंपल देखना है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। क्वेश्चन था कि आप हर्ष या हर्षिता हैं जो दैनिक भास्कर की रिपोर्टर हैं और आपको एक रिपोर्ट लिखनी है अबाउट 100 वर्ड्स ऑन अ फ्री आई ऑपरेशन कैम्प, राइट। तो अब देखिए मैंने सेंटेंस लिखा, लास्ट वीक आरस्टेक और स्कूल की बिल्डिंग में एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। ठीक है, आप याद कीजिए मैंने आपको कुछ लिखवाया था सेम, कि जो आप बिगिनिंग लाइन जो है इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो पहले आप जैसे ये लास्ट वीक है तो इसको यूं का यूं यहाँ पे लिख दीजिए, लास्ट वीक इवेंट क्या था, अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप। और अगर मैं ये बोलूँ कि सब्जेक्ट हो गया फ्री आई ऑपरेशन कैंप, क्योंकि कैंप का आयोजन हुआ था, कैंप ने खुद ने अपने आप का आयोजन नहीं किया, तो पैसिव वॉइस हुई ना ये, तो पैसिव वॉइस हुई तो इसके बाद में क्या आएगी, एचवी। और वैसे भी आपको ध्यान है वहाँ भी सेम लिखा था, इवेंट के बाद था वॉज ऑर्गेनाइज्ड, तो एचवी वॉज हो गई। और ऑर्गेनाइज्ड हमें पता है आयोजित करना ऑर्गेनाइज करना होता है, तो उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड कहाँ हुआ, इन द बिल्डिंग ऑफ आदर्श टैगोर स्कूल बांसु। ठीक है, दूसरा यह अमर ज्योति क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। फिर से पैसिव वॉइस, किस कैंप को किसने आयोजित किया था, अमर ज्योति क्लब ने। ठीक है, तो यह किसके लिए आया, कैंप के लिए, तो सब्जेक्ट इट है, तो इट यानी कैंप अपने आप नहीं हुआ, पैसिव वॉइस है, तो फिर से एचवी क्या आई, फिर पैसिव वॉइस है तो वॉज और वर्ब, तो इट के साथ क्या आ गया, वॉज। वही वर्ब क्या है, आयोजित करना, तो ऑर्गेनाइज की थर्ड फॉर्म बना दीजिए, क्या हो गई, ऑर्गेनाइज्ड। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड किसके द्वारा, बाय द अमर, नाम लिख दीजिए इसका, ज्योति क्लब अलवर। ठीक है, लोगों को अनेक तरीकों से सूचित किया गया, कि जो लोग थे उनको अनेक तरीकों से सूचित किया गया। तो फिर से कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो पीपल, सब्जेक्ट क्या आएगा पीपल के साथ, सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल, तो वर, पीपल वर इन्फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, वेरियस वेज, लोगों को अनेक तरीकों से क्या किया गया, इन्फॉर्म किया गया। देखिए चाहे इसको वेज लिख दीजिए तरीकों से, या मीन्स, वेरियस मीन्स। वहाँ मरीजों की एक भारी भीड़ थी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा देर से बनेंगे जब सब्जेक्ट कोई नहीं हो, वहाँ कोई वर्ब है क्या इसमें, कौन क्या कर रहा था, नहीं। तो जब जिनमें वर्ब नहीं हो, जिनमें सब्जेक्ट नहीं हो, तो डमी सब्जेक्ट से बनते हैं, जिनका खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, वो दो ही है, या तो देयर होता है और या इट होता है। तो देयर वॉज अ ग्रेट या लार्ज क्राउड या गैदरिंग। ठीक है, भीड़ की गैदरिंग भी होती है, तो देयर। अभी जो वॉज और वर आता है याद रखिएगा, ऐसे सेंटेंसेस में जो आगे आपके पास जो भी नाउन या आपका एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा उसके अकॉर्डिंग एचवी आती है। तो देयर वॉज ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पेशेंट्स, क्या बच गया, वहाँ, वहाँ की इंग्लिश, ये देयर याद रखिएगा, मैंने कहा डमी सब्जेक्ट है, तो फिर से आपको देयर अगर लिखना है तो लास्ट में लिख दीजिए यहाँ पे देयर। राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंप का उद्घाटन किया। अब राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया, तो अब आप मुझे बता दीजिए कि इसने क्या काम किया, उद्घाटन किया, तो एक्टिव वॉइस होगी ये, तो क्योंकि उद्घाटन करने का काम इसी ने किया था, किसी और ने, आपने तो नहीं कर दिया कहीं गलती से।
नहीं ना, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट बनेगा, ये वर्ब, तो ये एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस है तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म देनी है, सेकंड। और जो एच वी डिड है उसका यूज करना ही नहीं है। तो द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट क्या किया, उद्घाटन किया, उद्घाटन की, इनॉग्रेट। सेकंड फॉर्म, इनॉग्रेटेड द कैंप, कि कैंप का उन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। पहले दिन, यहाँ पे वह पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ तक का एक था, एक विचार था, अभी दूसरा। पहले दिन, ऑन द फर्स्ट डे, कोमा, मरीजों को रजिस्टर्ड किया गया या एडमिट किया गया, तो मरीज खुद ही हो गए थे जा करके, वहाँ पे कोई थे लोग करने वाले, कोई और थे ना, तो फिर से पैसिव वॉइस, द पेशेंट्स वर registered and admitted, registered and admitted। नेक्स्ट सेंटेंस, एक डॉक्टर्स एंड नर्सेज की टीम जिसके हेड डॉक्टर आदित्य रनौत थे, लगभग 200 मरीजों को एग्जामिन किया और जरूरी दवाइयाँ वो इंस्ट्रक्शंस दिए। तो एक टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज, यहाँ तक का बना लीजिए, ए टीम ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस, कोमा, जिसके हेड डॉक्टर आदित्य रनौत थे, हेडेड बाय डॉक्टर आदित्य रनौत। फिर से कोमा, क्या किया इन लोगों ने, लगभग 200 मरीजों को एग्जामिन किया, एग्जामिन अबाउट 200 पेशेंट्स, कितने पेशेंट्स को उन्होंने एग्जामिन किया, 200 पेशेंट्स को, और जरूरी दवाइयाँ और इंस्ट्रक्शंस दिए, एंड गेव देम, उन्हें दिया, क्या दिया, नेसेसरी, जरूरी, क्या, मेडिसिन्स एंड इंस्ट्रक्शंस, मेडिसिन्स एंड इंस्ट्रक्शंस, राइट। उसके बाद है अगले दिन ऑपरेशन किए गए, यहाँ पे पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिए, नहीं अभी नहीं कीजिएगा, सॉरी, अगले दिन, ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन को क्या लिखेंगे, ऑन द नेक्स्ट डे, कोमा, ऑपरेशन किए गए, फिर से पैसिव वॉइस है, तो ऑपरेशंस साथ क्या आएगी, एच वी, वर, किए गए, परफॉर्म। तो द नेक्स्ट डे क्या हुआ कि ऑपरेशन जो थे वो परफॉर्म किए गए, अर्थात किए गए। अंतिम दिन, ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन की क्या हो जाएगी, ऑन द लास्ट डे, कोमा, मरीजों को छुट्टी दे दी गई, तो मरीजों ने अपने आप को खुद छुट्टी दी या डॉक्टर्स ने दी, डॉक्टर्स ने ना, तो फिर से पैसिव वॉइस, द पेशेंट्स, पेशेंट्स प्लूरल है तो वर, थर्ड फॉर्म छुट्टी देने की, डिस्चार्ज की, डिस्चार्ज्ड, तो ऑन द लास्ट डे द पेशेंट्स वर डिस्चार्ज्ड। इस प्रकार कैंप समाप्त हुआ, इन दिस वे, इस प्रकार की इंग्लिश क्या होती है, इन दिस वे, कोमा, द कैंप वाज ओवर, इन दिस वे द कैंप वाज ओवर। ये सेंटेंस आपको दिया था मैंने जो लास्ट के थे उनमें, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं दी, तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सेवाएं दी, तो सेवाएं किन्होंने दी, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। तो क्या लिखेंगे इसको हमें कि बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, तो सो मैनी या मैनी लिख दीजिए, सो मैनी सोशल वर्कर्स,
सामाजिक कार्यकर्ताओं क्या होती है? सोशल वर्कर्स। इन्होंने क्या किया? सेवाएं दी, तो ऑफर किया ना अपनी सेवाएं, ऑफर्ड देयर सर्विसेज। क्या ऑफर की उन्होंने? अपनी सर्विसेज। तो ऑफर्ड की सेकंड फॉर्म कर दी यहाँ पे ऑफर की हमने। डॉक्टर्स और नर्सेज ने अपनी ड्यूटी सिंसियरली की, फिर से एक्टिव वॉइस है, किन्होंने अपनी ड्यूटी सिंसियरली की? डॉक्टर्स एंड नर्सेज। तो द डॉक्टर्स एंड नर्सेज, सेकंड फॉर्म कर दीजिए, करना डू, डू की सेकंड फॉर्म डिड, यहाँ पे एच वी नहीं है, याद रखिएगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड देयर ड्यूटी सिंसियरली, राइट। उसके बाद कैंप में 80 मरीजों का ऑपरेशन हुआ, तो 80 पेशेंट्स, क्योंकि ऑपरेशन तो डॉक्टर्स ने किया ना, तो पैसिव वॉइस हो गया। तो 80 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड, ऑपरेटेड अपॉन ने ऑपरेशन किया गया इन द कैंप। और सभी पेशेंट्स और उनके परिवारजनों ने डॉक्टर्स और नर्सेज को धन्यवाद दिया। ऑल द पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, बहुवचन बना दीजिए, देयर फैमिलीज, उनके परिवारों ने क्या किया? थैंक्स बोला, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? थैंक्ड द डॉक्टर्स एंड नर्सेज। ठीक है, अब इसको हम रिपोर्ट में एक साथ निकाल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से जो हमने बनाया उसकी रिपोर्ट बनकर तैयार होगी। याद रखिएगा, पहले आपको रिपोर्ट ऑन करके हेडिंग लिखनी थी, जो हमने लिखा है फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ओके। उसके बाद बाई के साथ जो लिखने वाला है उसका नाम तो हर्षिता, हर्षिता वहाँ से हमने ले लिया हर्षिता, बाई हर्षिता डैश रिपोर्टर किसका? दैनिक भास्कर। उसके बाद में प्लेस अलवर, कोमा डेट, याद रखिएगा डेट के बाद कोमा नहीं लगाना है, और डेट बस इतनी लिखनी, ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे आपने अलवर लिखा वहाँ से आप इसके नीचे लिखने स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद उसके थोड़ा आगे तक जाएंगे, यानी ये आपका हो गया पैराग्राफ जहाँ आपको चेंज करना था। जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ चेंज किया तो ये इस ए के नीचे आया, बाकी सारा जो है वो यहाँ तक चलेगा। गॉट इट? आई होप आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू।